ये गाजी तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दूनिमुन की ठोकर से सहरा ओ दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल और गजा की जंग में 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। फ़लस्तीन के लड़ाके इजराइल का मुकाबला भी कर रहे हैं, पर जिस इजराइल के साथ खुद अमेरिका और नाटो खड़ा हो उससे मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। पर गजा की हिमायत में जिस तरह से अरब के जुब्बे वाले बादशाहों ने अपनी बेशर्मी का मुजाहरा किया है, उस बेशर्मी ने उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया और ये समझा दिया कि भले ही जुब्बा पहनकर खुद को बहुत बड़ा मुस्लिम रहनुमा साबित करने की कोशिश करते हो, पर उनकी हरकत उनके किरदार को बेपर्दा कर देती है। अरब वाले शायद कुछ ज़्यादा ही पर्दा करने लगे हैं, लेकिन ये पर्दा उनकी करतूत को छिपाने में नाकाम है। ऐसा लगता है मानो कि शेख अपनी बीवियों के हाथ से खाना खाकर कुछ ज़्यादा ही रंगीले हो चुके हैं। पर जंग लड़ना सबके बस की बात नहीं है। खासकर अमेरिका की गोद में बैठकर मलाई खाने वाले बादशाह तो बिल्कुल भी जंग में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन एक बित्ते भर के यमन ने मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी को समझा दिया कि अपनी ज़मीनों पर दारू की फैक्ट्री लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यमन ने अपने अंदाज में समझा दिया है कि चार शादी करने से कोई शख्स मर्द नहीं बन जाता। यमन ने समझा दिया कि दौलत की अयाशी से कोई मर्द नहीं बन जाता, बल्कि नाराए हैदरी जिसके लब पर मौजूद है वही फातह खैबर है। यमन ने अपने अंदाज में मुस्लिम देशों के संगठन को समझा दिया कि जिसके हाथों में जुल्फ़िकार होती है उसी को दुनिया अली कहती है, जिसके हाथों में शमशीर मोहम्मदी होती है उसी को दुनिया फातह ईरान कहती है, उसी को फातह मुल्तान कहा जाता है, उसी को फातह फ़लस्तीन कहा जाता है, उसी को दुनिया फातह कुस्तूनतुनिया कहती है, उसी को दुनिया फातह सिफ़ीन कहती है, उसी को दुनिया फातह बदर कहती है। और तारीख गवाह है कि बिना हथियारों के भी जंग लड़ी जा सकती है। तारीख गवाह है कि सबसे छोटी फौज के सामने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। तारीख गवाह है कि जब मुत्तहिद होकर एकजुट होकर जंग लड़ी जाती है तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज को रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागना पड़ा। हम 1200 साल पीछे की बात नहीं करेंगे, लेकिन तारीख गवाह है कि एक छोटे से वियतनाम ने अमेरिका को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, अभी हाल ही में हमने देखा कि किस कदर नाटो और अमेरिका ने अफगानिस्तान में तबाही मचाई। लेकिन जब भूखे नंगे जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली कौम ने एकजुट होकर अमेरिका को ललकारना शुरू किया, तब एक टेबल पर बैठकर अमेरिका प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की बात करता है। तारीख गवाह है कि सोवियत रूस को अफगानिस्तान से अपना बिस्तर लपेटकर भागना पड़ा और उसी के नक्शे कदम पर अमेरिका भी अफगानियों से हाथ पैर जोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। पर गजा की जंग बता रही है कि जल्द ही वो दिन वापस आने वाला है जब अमेरिका भी एक बार फिर हाथ पैर जोड़कर भागेगा, और इस बार जब भागेगा तब उसका चेला इजराइल भी नाक रगड़कर भागेगा। पर यमन की क्या औकात है? एक बित्ते भर का देश यूरोप और अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और तो और इजराइल को जाने वाले एक भी जहाज को नहीं छोड़ रहा। जब से यमन हौतियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया तब से अमेरिका की खाट खड़ी हो गई है। तब से अमेरिका दुनिया भर के देशों के एकजुट करके यमन की तरफ जंग के लिए बुला रहा है। अब तक अमेरिका को 20 देशों का साथ मिल चुका है, वहीं यमन अकेले ही अमेरिका और इजराइल के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार खड़ा है। पर अब यमन मुस्लिम देशों के समझौते हुए कई ऐसी बातें कह दी हैं जिसका जवाब देना मुस्लिम संगठन के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की पूरी उम्र अमेरिका की नमक हलाली में गुजरी है उनके लिए फ़लस्तीन से गद्दारी मंजूर है, पर अमेरिका की नाराज़गी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पर यमन के हौतियों ने जो बात मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन से कही है उससे मुस्लिम देशों, खासकर अरब के देशों में बेचैनी आ सकती है। आखिर कैसे बित्ते भर के यमन ने सिखाया इजराइल को दबा करने का प्लान, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त तो पूरी दुनिया में यमन के खिलाफ अमेरिका के मिलिट्री एक्शन की बात हो रही है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे एक छोटा सा देश जो लंबे समय से अमेरिका और सऊदी अरब के हमले का सामना करता आ रहा था, उस देश में आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ गई है कि वो सुपर पावर को आग दिखाने लगा। दरअसल कोई भी जंग जुनून से लड़ी जाती है, कोई जंग जज्बे से लड़ी जाती है, कोई जंग हथियार से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती है। वरना जिन जिन इलाकों से अमेरिका दुम दबाकर भागा उन इलाकों के पास कोई फाइटर जेट नहीं था, लेकिन जुनून था, हौसला और हिम्मत थी, जिसने अमेरिका को धूल चटाकर खदेड़ दिया। आज उसी अमेरिका और उसके चेले इजराइल के खिलाफ एक छोटा देश बगावत कर बैठा है।
वो भी ऐसे वक्त में जब अरब के बड़े बादशाह सुपर पावर अमेरिका के सामने मुजरा कर रहे हैं। लेकिन यमन ना तो अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार है, ना ही अमेरिका को अपना माई बाप मानने को तैयार है, और ना ही अमेरिका के सामने कमर हिलाने को तैयार है, बल्कि यमन तो अमेरिका और नाटो से दो दो हाथ करने को तैयार है। अब यमन की हौथियों ने मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC से कह दिया कि आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसराइल का विरोध करें, अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल इजरायली जहाज़ों के लिए ना होने दें, यानी कोई भी मुस्लिम देश इजरायली जहाज़ों को अपने इलाके से ना गुजरने दे। यमन ने बाकायदा मलेशिया को एक नज़ीर के तौर पर पेश किया और कहा कि मुस्लिम देशों को भी इजरायली जहाज़ों और इजराइल के लिए काम करने वाले जहाज़ों को अपने यहाँ से गुजरने पर रोक लगानी चाहिए, जैसे मलेशिया ने किया है। यमन के हौथियों ने OIC से कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल का बॉयकॉट करें और इजराइल को गजा से अपने कब्जा छोड़ने के लिए कहें, वरना हमारे हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। मतलब यमन ने समझा दिया कि OIC के तमाम देश इजराइल और इजरायली की मदद करने वाले लोगों की एक भी जहाज़ को अपने पोर्ट पर ना आने दे। पर यही तो सवाल है कि मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन क्या इस पर अमल कर सकता है? दरअसल OIC मुस्लिम देशों का तेल बेचने वाला संगठन है। ये केवल निंदा प्रस्ताव के लिए जाना जाता है, जिसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। ये केवल लंबे लंबे प्रवचन सुनाता है और मौका आने पर अमेरिका को अपना अब्बा मान लेता है। ऐसे में इजराइल को रोकने का मतलब है अमेरिका की नाराजगी। अगर इजराइल के सबसे बड़े मददगार देश की बात की जाए तब भी अमेरिका ही सबसे आगे खड़ा नजर आता है। इसलिए इजराइल के मददगार अमेरिका का जहाज OIC कैसे रोक सकता है? सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अरब देशों के भीतर अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद है। गजा के मासूम फिलिस्तीनियों को मारने के लिए अमेरिका अपने जिन हथियारों को इजराइल भेजता है वो अरब देशों के बंदरगाह से होकर जाते हैं। खुद को मुसलमानों का खलीफा बनाने को तैयार रहने वाला तुर्की भी इजराइल की मदद के लिए जाने वाले हथियारों को नहीं रोक रहा है, पर बातें बहुत लंबी लंबी करता है। मतलब दुश्मन से यारी भी और दुश्मन से जंग भी। अब आप ही बताइए कि आखिर एक साथ यारी दोस्ती और दुश्मनी कैसे हो सकती है? पर मुस्लिम देशों की इन्हीं हरकतों से इजराइल इतना कूद रहा है। सोचिए, दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश मौजूद हैं। 57 मुस्लिम देशों में से 22 से ज़्यादा जुब्बे वाले अरब देश मौजूद हैं, जिनका फ़लस्तीन से गहरा नाता है। पर इतने सारे मुस्लिम देशों के रहने के बावजूद गजा एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। गजा में पानी का एक कतरा पहुंचाने के लिए भी को अमेरिका के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। क्या यही लोग इजराइल को रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ये लोग चाहें तो 5 मिनट के अंदर इजराइल अपने हमले भी रोक देगा। अगर 57 मुस्लिम देश चाह जाएं तो 2 दिन के भीतर इजराइल नाम का देश ही खत्म हो जाएगा। अगर मुस्लिम देश चाह जाएं तो सब जिस ज़मीन पर कब्जा करके आज ज़ायोनिस्टों ने इजराइल बना लिया है वो वापस यूरोप और अमेरिका की ओर भाग जाएंगे। पर मुस्लिम देश एकजुट होकर कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुस्लिम देश शाह फैजल की तरह यूरोप और अमेरिका के खिलाफ एक्शन पर अड़ जाए तो जो बाइडेन नाक रगड़ते रह जाएंगे। इजराइल रहम की भीख मांगेगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब इनमें इत्तेहाद होगा, जब ये लोग अमेरिका की गुलामी से खुद को आज़ाद करेंगे। अभी तो यमन और मलेशिया ने हिम्मत दिखाई है। आगे आगे देखते हैं कि कौन कौन से इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब हैं कि हो ओजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हो ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल बेसलीम। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।